अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। कांग्रेस के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो हंसी आती है। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं, उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा हो रही थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की। बहस की शुरुआत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, जिसका जवाब वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने दिया। पहले ही भाषण में प्रियंका गांधी ने भाजपा पर कई कटाक्ष करे।
प्रियंका ने संविधान पर बोलते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में हर वर्ग शामिल था, सभी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसमें एक आवाज भी उभर कर आई। जो देश की आवाज बनी वो आवाज हमारा संविधान है। कांग्रेस सांसद ने कहा यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े बड़े नेताओं ने संविधान को बनाने में सालों साल काम किया है। प्रियंका ने कहा हमारा संविधान ने अभिव्यक्ति और आकांक्षा की जो ज्योत है जलाई है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। उन्होंने कहा संविधान में अपने हक की आवाज उठाने की क्षमता है। संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है कि वो सरकार बना भी सकता है, बदल भी सकता है और सत्ता को उसके आगे झुकना ही पड़ेगा। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने संबल हिंसा पर भी सवाल उठाया। कहा कि संविधान पर चर्चा के दौरान बताया कि एक 17 साल का बच्चा अदनान मेरे पास आया, वो संबल हिंसा का पीड़ित था। यही नहीं रुकी प्रियंका गांधी, उन्होंने मोदी सरकार को अग्निवीर बेरोजगारी के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा अगर 70 साल तक हमने कुछ नहीं किया तो आपने क्या किया? 70 साल में ये हुआ, उस सन में ये हुआ, 1900 समथिंग में ये हुआ, ये गिनने के बजाय आप ये बताएं कि आप आज क्या कर रहे हैं। 70 साल का पुराना रिकॉर्ड उठाने के बजाय आप अपना हिसाब दीजिए ना। तो प्रियंका गांधी का आपका ये भाषण कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।